आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। आगरा की उत्तरी विधानसभा में पार्टी की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। संजय प्लेस स्थित अवध बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष राहुल शाक्य ने नई कार्यकारिणी की घोषणा की और चुनावी मजबूती के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। संजय प्लेस स्थित अवध बैंक्वेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कार्यक्रम में उत्तरी विधानसभा प्रत्याशी नितिन कोहली, पूर्व शहर अध्यक्ष वाजिद निसार, पूर्व दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी विनय अग्रवाल समेत पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। नेताओं ने संगठन को मजबूत करने और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर जोर दिया। विधानसभा अध्यक्ष राहुल शाक्य ने नई कार्यकारिणी की घोषणा करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से पूरी मजबूती के साथ चुनावी तैयारियों में जुटने की अपील की। कार्यक्रम में मौजूद नेताओं ने भी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाते हुए जीत का संकल्प दिलाया। आज हमारी उत्तरी विधानसभा की कमेटी की घोषणा हुई है। मैं धन्यवाद दूंगा अपने नितिन कोहली जी और राहुल शाक्य विधानसभा अध्यक्ष जी का, जिन्होंने आज 51 लोगों की कार्यकारिणी घोषित के साथ सेक्टर और जोनल प्रभारी की मीटिंग वार्ड अध्यक्ष भी नियुक्त करने का काम किया है। आज जिस तरीके से आपने देखा कि तमाम युवा बुजुर्ग सारी कमेटी बूथ सेक्टर के प्रभारी आज यहाँ मीटिंग में मौजूद थे, इतनी मजबूत, इतने बढ़िया, इतने जिम्मेदार लोग पूरी विधानसभा से आज बनाने का काम किया है। मैं अपनी दिल की गहराइयों से नितिन कोहली जी और राहुल शाक्य जी को धन्यवाद दूंगा। इसके परिणाम 2027 के चुनाव में बहुत अच्छे आने का अनुमान है, क्योंकि जिस तरीके से आज लोग आए हैं और जिम्मेदार लोग अपने क्षेत्र के, अपने जोन के, अपने वार्ड के, बहुत अच्छी कमेटी बनी है। इसके लिए दोनों ही भाइयों का बहुत बहुत क्या रणनीति भाषा देखने को मिलेगी, जो कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा है? देखिए, रणनीति जो राजनीतिक रणनीति होती है, चुनाव की राजनीति होती है, निश्चित तौर पे अपने बूथ को मजबूत करने की होती है। हम समाजवादी पार्टी का एक एक नेता कार्यकर्ता अपने बूथ को मजबूत करने का काम कर रहा है। इसका फ़ायदा 2027 के चुनाव पर निश्चित तौर से आगरा में दिखाई देने। हमारे उत्तर विधानसभा के प्रत्याशी नितिन कोहली जी और राहुल शाक्य, जो हमारे उत्तर विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा आज उत्तर विधानसभा की समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी की घोषणा की गई है, जिसमें जोनल प्रभारी और सेक्टर प्रभारी और बूथ प्रभारी भी मौजूद है। आज हम ये कह सकते हैं कि 2027 के चुनाव में आगरा शहर की तीनों विधानसभाएं जीत रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम समाजवादी पार्टी तीसरे चौथे स्थान पर आया करती थी, लेकिन पिछले 2 चुनाव में हम द्वितीय स्थान पर आए हैं। और हम 2027 में निश्चित रूप से पीडीए के फॉर्मूलों को आगे करते हुए इस धरती पर, आगरा की धरती पर हम लोग फतेह हासिल करेंगे। उत्तर भी जीतेंगे, दक्षिण भी जीतेंगे, छावनी भी जीतेंगे और नितिन कोहली जी भी जीतेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का पुनः मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। और आगरा का विकास, आज तक 9.5 साल हो गए, भाजपा ने एक ईंट विकास की नहीं लगाई आगरा शहर के लिए, लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी ने आगरा के विकास के लिए आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, इनर रिंग रोड, आईटी पार्क और मेट्रो, ताजमहल का सौंदर्यीकरण, फतेहाबाद रोड जैसे अनेक कार्यक्रम आगरा को दिए, आगरा का विकास कराया है। 2027 में आएगी तो हम निश्चित रूप से आगरा का विकास पुनः कराएंगे और अच्छा कराएंगे। हमने अपनी 51 लोगों की कमेटी बनाई है और अपने सारे वार्ड अध्यक्ष अलग से बनाए हैं और हमारे सारे बूथ प्रभारी और सेक्टर प्रभारी भी हमारे बन चुके हैं और पूरी कार्यकारिणी हमारी गठित हो चुकी है। क्या एजेंडा रहेगा 2027 में, क्योंकि युवाओं का भागीदारी ज़्यादा देखी जा रही है, युवाओं से चुनाव के एजेंडा रहेगा युवाओं की भागीदारी? एजेंडा ये रहेगा, देखो बेरोजगारी है, छात्रों की पेपर लीक हो रही है, नौजवान साथी सब बेरोजगार हैं और सभी लोगों का जनता परेशान है महंगाई को लेकर। और ये सड़क से लेकर सदन तक समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इसका विरोध कर रही है, अन्यथा कोई पार्टी इसका विरोध नहीं कर रही। इसलिए आगे समाजवादी पार्टी को नीतियों को लेकर उत्तर विधानसभा में हम अपना कार्य पूरा करेंगे और हमारे प्रदेश सचिव बड़े भाई नितिन कोहली जी, जो उत्तर विधानसभा से प्रत्याशी भी है, उनको हम, हमारी पूरी टीम, जो उन्होंने इनको गुलदस्ता का नाम दिया है, हम यही कोशिश करेंगे, जो गुलदस्ता नाम है इसकी महक पूरी उत्तर विधानसभा से महकनी चाहिए और विधानसभा जाने का कार्य करेंगे। बड़े भाई नितिन कोहली को बेटा बनाएंगे।
कि पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भाई राहुल शाक्य जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा और बधाई के पात्र हैं जो इतनी सुंदर गुलदस्ता उन्होंने तैयार किया है पूरी विधानसभा में, जिसमें सभी लोगों को जोड़ने का काम किया है। और निश्चित रूप से इस बार आपको उत्तर विधानसभा में बदलाव दिखेगा, क्योंकि आज जो सेक्टर और बूथ प्रभारियों की बैठक थी उसमें आप देख रहे होंगे सभी वर्ग के लोग थे, चाहे बुजुर्ग हों चाहे नौजवान हो। और हम लोग जहां नौजवान आपने देखा होगा इस बैठक में 70% नौजवान है, और जहां युवा होता है वहीं वायु होती है। तो इस बार उत्तर विधानसभा में निश्चित तौर पर बदलाव दिखेगा और समाजवादी पार्टी जीतने का काम करेगी। 400 करोड़ रुपए टोरेंट के माफ करे गए हैं, तो उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, ये जो 431 टोरेंट का जो करोड़ों का बिल माफ़ किया है, निश्चित रूप से हम लोग इसका विरोध करते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब जो टोरेंट कोरोना काल था तब इन्होंने गरीबों के बिल माफ़ करने का काम नहीं किया। आज इनकी सरकार द्वारा टोरेंट के जो 431 करोड़ माफ़ किए गए, इसका समाजवादी कड़ा विरोध करती है। अगर आपको बिल माफ़ ही करने थे उन गरीबों के करते जो दक्षिणांचल के पुराने पेंडिंग बिल रहते हैं, जिसका घर में बिजली काट कर गरीब के घर के लाइट पंखा बंद करने का काम ये भाजपा सरकार कर रही है। इसकी कड़ी निंदा करती है समाजवादी पार्टी, और अगर ये जल्द निरस्त नहीं किया ये माफ़ी का काम तो हम लोग विरोध करेंगे।